रोजगार जी के पॉइंट में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, रोजगार जी के पॉइंट में हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि यूपीपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1956। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1956, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करते हैं। भाषा के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में अन्य सदस्य हृदय नाथ कंजूर तथा के.एम. पणिक्कर में राज्यों का पुनर्गठन का आयोग 1953 में किया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों और 3 संघ राज्यों के क्षेत्र का गठन का सुझाव दिया, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी है लोह, ऑप्शन लोह अयस्क, ऑप्शन सी है तेल, ऑप्शन डी है हीरे के लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो जापान का होन्शु द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। होन्शु का अर्थ होता है, जापानी भाषा है। प्रमुख प्रांत होन्शु जापान का एक सबसे बड़ा द्वीप है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का अधिकतर भाग पहाड़ी है जिस पर बहुत से ज्वालामुखी फैले हुए हैं। इस द्वीप तेल, जस्ता और तांबा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में हुई थी। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में, एल्बर्ट बिल विवाद 1882 में, अकाल संहिता की स्थापना 1883 में किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है जेपी नारायण, ऑप्शन डी है एम.एन. राय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एम.एन. राय, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा का विचार एम.एन. राय के दिमाग में उपजी थी। ब्रिटिश सरकार ने लिन लिथगो ने प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन का विचार निश्चित आश्वासन किया की बात कही। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीयों को संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर समस्त विश्व में कौन सा प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? ऑप्शन है ASCII होलोरिथ कोड, EBCDIC ISCIA। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। ICI ये अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान कंप्यूटर में समस्त विश्व में प्रयोग की जाने वाला कोड है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ISCII कोड में 7 या 8 बीट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं।
व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अनुराधा राय, ऑप्शन बी है विक्रम सेठ, ऑप्शन सी है शोभा, ऑप्शन डी है स्टेरिन कायर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्टेरिन कायर, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। स्टेरिन कायर पर क्लिक करेंगे। व्हेन द रिवर स्लिप उपन्यास की लेखिका स्टेरिन कायर हैं। इस उपन्यास के लिए स्टेरिन कायर को वर्ष 2015 का हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं द टेरिबल मैटियार्ची, मारी, बीटर वार्मवुड, फॉरेस्ट सॉन्ग, द रेन मैडन एंड द बियर मैन आदि इसकी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है सी है 4, ऑप्शन डी है 6। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 6। प्रत्येक वर्ष 6 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इन क्षेत्रों में दिए जाने वाले यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। पहले नोबेल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं गांठ के उपलक्ष्य में 1969 में आरंभ किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार ऑप्शन ए है टिम वाटसन ली, ऑप्शन बी है मार्टिन कपूर, ऑप्शन सी है आर सैमुअल टॉमलिंसन, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए टिम वाटसन ली। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार www वर्ल्ड वाइड वेब की जो आविष्कार है टिम वाटसन ली ने किया। टिम वाटसन ली जो www हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं और विशाल समूह है, जिसे इंटरनेट का वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पर चलते हैं। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है त्रिचूर, ऑप्शन डी है कार्तिगाय, ऑप्शन सी है ओणम, ऑप्शन डी है पोंगल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पोंगल, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे।